मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों की परीक्षा बिहार शिक्षक भर्ती बहुत ही जल्द पास आने वाली है और बच्चे और भी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं जिनमें करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए 6 मंथ की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि एक लाइन में है। एक लाइन में होने का फ़ायदा ये है कि आपका टाइम भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगा और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं और उनको याद भी कर सकते हैं। तो बिना देर करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, संगीत नाटक अकादमी द्वारा 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को अकादमी फेलो या फिर अकादमी रत्न नामित किया गया है। सेकंड है आपका, भारत का गगनयान मिशन और उसके अंतरिक्ष यात्री सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के राजा द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया गया। भारत के नए लोकपाल न्यायमूर्ति A.N. खानविलकर भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई करने वाला रोबोट जिसका नाम होमोसेप एटम है। ठीक है। 3 नए आपराधिक कानून जो हैं वह 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। दिग्गज गायक पंकज उधास जी का निधन हो गया। देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन पीएम मोदी ने गुजरात में किया। 2024 से 25 सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु जो है वह 6 वर्ष से अधिक है। पीएम मोदी भारत में सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा आयोजनों में से एक भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। ओडिसियस ने चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी निर्मित अंतरिक्ष यान बना। प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में पुनः स्थापित। पीएम मोदी ने आपके काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दवायुक्त भारी जल रिएक्टरों का अनावरण किया। सरकार ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 8% बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ने निर्णय को ऐतिहासिक बनाया। रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण 21 से 23 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में रहेगा। सरकार ने महिला सुरक्षा योजना को 2025 से 26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी। ग्रीन प्रधानमंत्री नई दिल्ली की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4था संस्करण गुवाहाटी में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2024 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। रिकॉर्ड जीत राजकोट में 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 434 रनों से हराया। प्रधानमंत्री मोदी ने 11,391 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 5 नए एम्स और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का अनावरण करने के लिए तैयार किया है। गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया जाएगा। इसरो ने अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह इनसैट 3DS श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। ये मैं भी आपको फरवरी मंथ के बता रही हूँ, फिर हम बैक में जाएंगे। ठीक है। रविचंद्रन अश्विन एलिट 500 टेस्ट क्रिकेट विकेट क्लब में शामिल हुए। ऐसा करने वाले वह दूसरे भारतीय बने। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेवाओं की सेवा समय सीमा 15 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। रोहित शर्मा आगामी 2024 T20 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को अमान्य कर दिया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने वाशिंगटन में अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज के साथ चर्चा की है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री एक राष्ट्र एक छात्र ID है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने BPCL ने हवाई अड्डे के परिसर में विश्व के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र के लिए सहयोग किया। पीएम मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया।
दुबई में बनेगी दुनिया की पहली एयर टैक्सी, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में हो गया समझौता। बाल्टिक सागर में प्राचीन पत्थर की दीवार की खोज की गई, संभवतः ये 10,000 वर्ष से अधिक पुरानी है। ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बनाई गई है। पाकिस्तान आम चुनाव, नेशनल असेंबली में निर्दलियों ने 93 सीट जीती हैं और पीएमएल-एन को 75 सीटें मिलेंगी और पीपीपी को 54 सीटें मिलेंगी। रालोद एनडीए में शामिल हुए, विपक्षी गठबंधन से नाता खत्म, जयंत चौधरी। कतर ने जासूसी के आरोप में खाड़ी देश में हिरासत में लिए गए 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को 79 रन से हराकर अंडर 19 पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता। सुमित नागल ने टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी जीती। ईपीएफओ ने 2023 से 24 के लिए कर्मचारियों की भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.25% कर दी है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 से 10 से 18 फरवरी 2024 तक चला। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आदि महोत्सव 2024 10 से 18 फरवरी 2024 तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में है। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीती। सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा है। गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स भारत की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। सरकार की योजना, राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित जीपीएस टोल संग्रह प्रणाली शुरू की गई। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2024 पारित किया। सरकार ने पूरी 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की योजना की घोषणा की। लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित किया। सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए रियासती दरों पर भारत राइन्स लॉन्च किया। फिर है नेक्स्ट आपका शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम ग्रैमी मिला। झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। व्योम मित्र महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री उड़ान भरने की तैयारी करती हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला 2 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक लगाया जाएगा। वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए अंतरिम बजट के मुख्य बिंदु में विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 महाराष्ट्र ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करा। झारखंड के सीएम पद से हेमंत सोरेन को इस्तीफा और चंपई सोरेन होंगे नए मुख्यमंत्री। फिर है नेक्स्ट आपका पहली बार हिम तेंदुए की आबादी के आकलन के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए पाए गए। दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी को सीएपीए में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का खिताब दिया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य आभास से साधा आपके टेनिस को राजस्थान में शुरू किया गया। रोहन बोपन्ना एटीपी डबल्स रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। नई दिल्ली के विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह आयोजित किया गया। जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिन्नर ने पुरुष एकल फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। रोहन बोपन्ना और मैट एवेंटन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप में ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। विराट कोहली ने आईसीसी वनडे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर में पुरस्कार जीता। देखिए मैं आपको एक साथ इसलिए पढ़ते बताती जा रही हूँ, आपका टाइम ख़राब ना हो, आप जल्दी जल्दी इसको याद कर लें। ठीक है,
तो अंतिम केंद्रीय बजट 2024 के लिए हलवा समारोह नॉर्थ ब्लॉक में हुआ। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। आईएएफ ने अरब सागर के ऊपरी फ्रांसीसी संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ एक्सरसाइज टेररिस्ट नाइट का आयोजन किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पराक्रम दिवस 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। मानसिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 5 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 साधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी इंडिया ओपन टूर्नामेंट के पुरुष युगल उपविजेता बने। नए दिशा निर्देश भारत में 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में प्रवेश पर रोक लगाते हैं। 23 से 31 जनवरी तक लाल किला दिल्ली में भारत पर्व मनाया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में मनाया गया। ईरान पाकिस्तान सीमा संघर्ष बढ़ता तनाव। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को बढ़ावा देने और सरकार द्वारा अभियानों की निगरानी रखी गई। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पुरी के जगन्नाथ मंदिरों के चारों ओर एक विरासत गलियारे श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का अनावरण किया। बिक्स इंडिया 2024 की शुरुआत हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुई। नई दिल्ली भारत में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा की गई। लियोनेल मेसी ने एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। पिछले 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला, नीति आयोग के द्वारा। फिर है आपका नेक्स्ट 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू किए गए। फसल के दौरान त्यौहार मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाते हैं। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गई। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एंड डेनमार्क के नए राजा बने। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशिया ओपन सुपर 1000 के पुरुष युगल फाइनल में हार गए। डीआरडीओ ने चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। भारत का सबसे लंबा पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यावा शेवा अटल सेतु है। सोमालिया में अल शबाब लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट्र के एक हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया। राष्ट्रीय युवा दिवस नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक रहा। नासा ने आर्टेमिस मून मिशन स्थगित कर दिया, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। गेब्रियल अटल को फ्रांस के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेन शो का उद्घाटन किया। भारत और मालदीव विवाद। मालदीव के 3 मंत्रियों की मोदी के बारे में टिप्पणी की गई। भारतीय निशानेबाज वरुण तोमर और ऋषा सिंह ने इंडोनेशिया में एशियाई क्वालीफायर में स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया। ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया। इसरो का आदित्य L1 सफलतापूर्वक L1 बिंदु के आसपास प्रभामंडल कक्षा में स्थापित हो गया। सुचेता सतीश ने एकल संगीत कार्यक्रम के दौरान अधिकांश भाषाओं में गायन का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। एक छत के नीचे परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश की पहली स्मार्ट लैब एम्स नई दिल्ली के ओपीडी ब्लॉक में शुरू की गई। इंद्रमणि पांडे ने विस्मेटक के महासचिव का पद संभाला। आईसीसी ने 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए समूह की घोषणा की। अपहरण मालवाहक जहाज MV लीला नॉरफॉक को भारतीय नौसेना ने बचाया। सरकार ने छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम आपका प्रेरणा लॉन्च किया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 OMCL और जैन यूनिवर्सिटी को मिला पुरस्कार।
इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो IIJS 2024 मुंबई को किया गया। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया। NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में भाग लेने के लिए बैंड में उत्तर पूर्व की 45 लड़कियां शामिल हैं। प्रोफेसर BR कंबोज कुलपति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने MS स्वामीनाथन पुरस्कार की उपाधि प्राप्त की। हिट एंड रन कानून भारतीय न्याय संहिता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों पर 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। ब्रिक्स+5 नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान और सऊदी अरब। संयुक्त अरब अमीरात। गुजरात में 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 किया गया। इसरो ने श्रीहरिकोटा में PSLV C58 के जरिए एक्सपोस्टैट लॉन्च किया। सरकार ने डॉक्टर अरविंद पनखड़िया की अध्यक्षता में सॉल्व वित्त आयोग का गठन किया। आप इसमें से देख लीजिए, आपको बहुत सारे प्रश्न इन प्रश्नों में से ही मिलेंगे आपको। अब मैंने आपको 4 लाइन में MCQ में इसलिए नहीं दिए क्योंकि उसमें पढ़ने में आपका टाइम ख़राब होता, इसीलिए आप सबको मैं ये वाले आपको बता रही हूँ। अगर आपको अच्छे लगें तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं दिसंबर की। इसरो ने भूगोपीय जानकारी जुटाने के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई। सरकार ने जनवरी-मार्च 2024 के लिए 2 छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ाई। ग्रैंड मास्टर कोनेरू हप्पी ने विश्व महिला रैपिड चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता। नियुक्ति अनिश दयाल सिंह महानिदेशक CRPF, राहुल दशरथा महानिदेशक ITBP, नीना सिंह ने DGCFA में नियुक्ति हुई। भारतीय कुश्ती महासंघ के संचालन की निगरानी के लिए तथा समिति बनाई गई। कतर अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों की मौत की सज़ा को घटाकर जेल की सज़ा में बदल दिया। SDF और MCF दोनों के तहत तरलता सुविधाएं 30 दिसंबर से उपलब्ध हैं। RBI के द्वारा MPhil अब मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं रही। UGC। सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को UAPA के तहत गैरकानूनी संघ घोषित किया गया। भारत नौसेना ने मुंबई में अपने नवीनतम स्टील गाइडलैंड मिसाइल विध्वंसक INS इम्फाल को चालू किया। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर और 2 युवा सिख राजकुमारों बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में मनाया गया। फ्रांस में कई दिनों तक रुके भारतीयों के साथ विमान मुंबई में उतरा। CBTV ने आकलन वर्ष 2024 से 25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म 1 और 4 को अधिसूचित किया। सुशासन दिवस 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को मनाया गया। उत्कृष्ट समावेशिता और सामुदायिक पहुंच के लिए यूनेस्को ने रामबाग गेट और प्राचीर परियोजना को उत्कृष्टता का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। भारतीय कुश्ती महासंघ को नई उल्लंघनों के कारण खेल मंत्रालय द्वारा निलंबन का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। किसान दिवस 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया गया। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर श्रीनिवास रामानुजन की जयंती में चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में कटरा रिहायशी स्टेशनों के बीच 3209 मीटर लंबी सुरंग T1 पूरी हो गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। लोकसभा ने 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयकों पर विचार और पारित करने के लिए विचार किया। गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। मिस्र के राष्ट्रपति सीसी ने 89.6% बहुमत वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता। फिर नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत नई दिल्ली में संपन्न हुई। हरियाणा में 40 स्वर्ण और 39 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ दबदबा बनाया। फीफा ने जून-जुलाई 2025 में क्लब विश्व कप का अनावरण किया और 2024 के लिए नए इंटर कॉन्टिनेंटल कप की शुरुआत की। खेलो इंडिया गेम जनवरी 2024 में तमिलनाडु में होने वाले हैं। सूरत डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा कार्यस्थल बना। ओमान के सुल्तान हैतम
बिन तारीख भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। INS तरमुर्गली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल किया गया। FIS पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को 4-1 से हराया। 13 दिसंबर 2023 को संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना हुई। नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। भारत पश्चिम एशिया में युगंगा के युद्ध विराम प्रस्ताव का समर्थन करता है। COP28 में राष्ट्र 2050 तक जीवाश्म ईंधन से दूर शुद्ध शून्य संक्रमण के लिए ऐतिहासिक UAE आम सहमति पर पहुंचे। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 भारत बनाम जर्मनी सेमीफाइनल हुआ। 12 और 13 2023 को नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन पर वैश्विक भागीदारी की गई। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री चुने गए। डोनाल्ड टस्क को पोलिश प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। संसद ने जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन विधेयक पारित किया। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुने गए। 27वां आपका वेपना विश्व निवेश सम्मेलन 11 दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में किया गया। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने। 10 से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ। RBI ने लगातार 5वीं बार पॉलिसी रेपो रेट 6.5 पर बरकरार रखा। PM मोदी ने लाल किले में भारतीय कला वास्तुकला डिज़ाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन किया। महुआ मोहित्रा को कैश फॉर कैरी घोटाले के आरोप में लोकसभा सदस्य को निष्कासित कर दिया गया। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लक्ष्मी पंत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। भारत ज्वालामुखी विस्फोट के मद्देनज़र पापुआ न्यू गिनी $10 लाख की राहत सहायता देगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में संयुक्त नेतृत्व कौंसिल के पहले सत्र की अध्यक्षता की। गुजरात के गरबा को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक की सूची में शामिल किया गया। अब है इसरो ने चंद्रयान ऑर्बिटर को चंद्रमा से पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया। भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार कर दिया गया। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अगले प्रधानमंत्री बने। मिजोरम विधानसभा चुनाव जोरम पीपुल्स मूवमेंट सरकार बनाएगी। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मनाया गया। विधानसभा चुनाव BJP MP राजस्थान छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने को तैयार। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई थी। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का गुरुग्राम में अनावरण किया गया। बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर चक्रवात मिचोंग 4 दिसंबर को तमिलनाडु में दस्तक देगा। सीमा सुरक्षा बल पर 59वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2023 को BSF मेरू प्रशिक्षण में मनाया गया। हॉर्नबिल महोत्सव ने 1 से 10 2023 तक नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू किया गया। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे के टीम की घोषणा कर दी गई है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 से 22 दिसंबर 2023 तक रहेगा। COP28 शिखर सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में मनाया गया है। अब है आपका नवंबर 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 28 नवंबर 2023 को आपके मनाया गया। महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। उत्तराखंड में 17 दिनों तक चला बचाव अभियान। सभी 41 श्रमिकों की सुरक्षित निकासी के सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। कटक में महानदी के तट पर एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले यात्री का उद्घाटन हुआ। रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट 15वीं स्टील गाइडलाइन मिसाइल विध्वंस इम्फाल की शिखा का अनावरण किया। सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया। गोल्फर आदित्य अशोक ने स्पेन में लेडीज यूरोपियन टूर सीजन फिनाले अंदालूसिया कोस्टा डेल सोल ओपन जीता। क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पॉल लिंच ने अपने उपन्यास
प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 बुकर पुरस्कार जीता। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन 2023 के पुरुष युगल फाइनल में हार गए। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में स्वदेशी तेजस विमान से उड़ान भरी। 73वें संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। गाजापट्टी में इजरायली और हमास बलों के बीच युद्ध विराम बंधकों की अदला बदली की गई। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया गया। पीएम मोदी ने मथुरा में संत मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीवी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अबू धाबी में विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी के रूप में लौटे। 6 दिसंबर 2023 तक पर्थ ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद देश में किया गया। पंकज आरवाणी ने दोहा में IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 में विश्व खिताब जीता। शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर SS बद्रीनाथन का निधन हो गया। ओपन एआई के पूर्व प्रमुख सैम ऑल्टमैन एक नई उन्नत एआई उद्यान अनुसंधान टीम का नेतृत्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हुए। ओपन एआई के पूर्व प्रमुख सैम ऑल्टमैन एक नई उन्नत एआई अनुसंधान टीम का नेतृत्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हुए। उत्तराखंड सुरंग हादसे में बचाव अभियान जारी किया गया। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर 2023 को गोवा में शुरू हुआ। नेक्स्ट है आपका 21 से 22 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया 20 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करेंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता। पेड्रो साnchez को स्पेन सरकार के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। विधानसभा चुनाव MP एकल चरण लगभग 72% मतदान। छत्तीसगढ़ अंतिम चरण मतदान 68% से अधिक मतदान हुआ। पीएम मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र का नेतृत्व किया। ICC विश्व कप 2023 फाइनल भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हुआ। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वायुमंडल में जलवायु को गर्म करने वाली गैसों के रिकॉर्ड उच्च स्तर की सूचना दी गई। न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर भारत विश्व कप 2023 के फाइनल में पहुंच गया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन लॉन्च किया। शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला बनी। 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया। भारत ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली निपटान गतिविधियों की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री सुनक ने गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन को हटाया और डेविड कैमरन नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए। गृह मंत्रालय ने 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गैरकानूनी घोषित किया। एशिया और प्रशांत के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का 33वां सम्मेलन 13 नवंबर 2023 से नई दिल्ली में होगा। दुबई एयर शो 2023 13 से 17 नवंबर 2023 तक हुआ। दीपोत्सव पर अयोध्या के 51 घाटों पर 22.23 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया। पूसा 2090 और IARI द्वारा विकसित कम अवधि में अधिक उपज देने वाले धान की किस्म है। 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 11 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में संपन्न किए गए, जो महाराष्ट्र ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया गया। बिहार विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से संशोधन विधेयक पारित किया। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर 2023 को शुरू हो गया है। UGC ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा परिसरों की स्थापना और संचालनों के नियमों की घोषणा की गई। दिल्ली में सभी स्कूल 9 से 18 नवंबर 2023 तक बंद किए गए।
हरजिंदर सिंह धामी को फिर से एसजीपी का अध्यक्ष चुना गया। यहाँ पर जो आपके करंट अफेयर्स दी गई है ना, वो A to Z सारे ही फील्ड से रिलेटेड है, छोटी बड़ी सारी करंट अफेयर्स है। तो इसमें से कहीं से भी आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आप अपने देख लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन जो हैं मैच कर रहे हैं, वो आप उन्हीं में से याद कर लीजिएगा। ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की उद्घाटन फिल्म बनी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण और मिजोरम में एक चरण के मतदान के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न किया गया। दूरसंचार वाणिज्यिक संचार के डिजिटल सहमति अधिग्रहण का कार्यवहन हीरालाल सामरिया ने मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली। दिल्ली में 13 नवंबर से एक हफ्ते के लिए ऑड इवन वाहन व्यवस्था शुरू की गई। आर वैशाली ने शतरंज में फाइड महिला ग्रेड दिवस 2023 जीता। सरकार ने ग्रेफ फोर्थ प्रतिबंध लागू किया। हवा की गुणवत्ता खराब होने पर दिल्ली एनसीआर को अतिरिक्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। सरकार ने महादेव ऐप समेत 21 अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 4-0 से हराकर एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीती। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सड़क दुर्घटना में हर घंटे 19 मौतें होती हैं। भूटान के राजा वांगचुक 8 दिवसीय दौरे पर भारत आए। कोस्टा सेरेना भारत में घरेलू नौकाएं शुरू करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर बना। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 एक मेगा फूड इवेंट 3 से 5 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत सेमीफाइनल में पहुंचा था। नंदिनी दास ने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता। 16 नवंबर को दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भारत गौरव ट्रेन यात्रा AI सेफ्टी समिट 2023 और दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट बकिंघमशायर यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ। कोझिकोड और ग्वालियर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में जोड़ा गया। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में हुआ। वायुसेना स्टेशन उत्तरलाई स्थित वायुसेना लड़ाकू स्क्वाड्रन MiG-21 से Su-30 MKI में परिवर्तन किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। फिर नेक्स्ट है आपका अब है आपका अक्टूबर का सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक मनाया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का कर्तव्य पथ पर समापन राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया गया। वरिष्ठ नागरिकों और 40% विकलांग व्यक्तियों को घर पर मतदान की सुविधा दी गई। एक्सरसाइज कार्जिन 2023 भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास ओटार कजाकिस्तान में 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक किया गया। एशियन पैरा गेम 2023 भारत की 111 पदक तालिका अब तक की सबसे अधिक है। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2023 को जम्मू कश्मीर में शौर्य दिवस मनाया गया। इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में भारतीय नौसेना के दिग्गजों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई। टाटा वैश्विक बाजार के लिए भारत में आईफोन बनाएगा। महिलाएं एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रांची में। भारत ने इंजन विकसित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पहला घरेलू निर्मित संदर्भ ईंधन लॉन्च किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान किया गया। यूरोपीय संघ और भारत ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। राम मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी समारोह में हुए थे शामिल। उन्नति हुडा ने अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब जीता। एनसीईआरटी ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 पर 10 विशेष मॉडल तैयार करने के लिए कहा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में किया गया। अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया। संयुक्त राष्ट्र दिवस पर संयुक्त राष्ट्र पर MCQ 24 अक्टूबर तक। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक किए गए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने भारत का दौरा किया। चौथा एशियाई पैरा खेल हांजो चीन से 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक और 1 नवंबर 2023 से दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के बीच केवल इलेक्ट्रिक CNG और BS4 डीजल अनुपालक बसें ही चलेंगी।
एंथ्यूरियम महोत्सव 21 से 22 अक्टूबर 2023 को रेकममित जिला मिजोरम में हुआ। इसरो ने गगनयान के लिए क्रू एक्सपर्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। पीएम मोदी ने शाहिदाबाद में भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च किया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा थोडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया। फिर है कतर मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में कार्तिकेन मुरली ने विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया। भारतीय नौसेना का उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण देने के लिए श्रीलंका वायुसेना बेस पर पहुंचा। फिर गिटेक्स ग्लोबल 2023 दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक दुबई में हुआ। फिर आप बात करते हैं सितंबर की। सितंबर में है पीएम मोदी आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। एशियाई खेल 2023 दिन 6 की मुख्य विशेषताएं। निशानेबाज पलक गुलिया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर 2023 को 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान शुरू किया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 भारत 40वें स्थान पर बरकरार किया। एशियाई खेल 2023 दिन 5 की मुख्य विशेषताएं हुई। भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी इंदौर की गई। मणिपुर सरकार ने आपके अफासा को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया। दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक हाईवे और लग्जरी इलेक्ट्रिक बसों के लिए सरकार की योजना बनी। एशियाई खेल 2023 चौथे दिन की प्रमुख घटनाएं। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। M राजेश्वर राव को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को बनाया गया। रोजगार मेले में 51,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे पीएम मोदी। हरदीप सिंह पुरी द्वारा दिल्ली में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की गई। C-295MW परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। गाजियाबाद के हिंडन ने भारतीय वायुसेना की एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 की गई युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण 25 सितंबर 2023 से अलास्का से अमेरिका में हुआ। ग्लोबल साउथ के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता का निर्माण की पहल हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। भारत तीनों क्रिकेट प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 में नंबर 1 एक रैंक वाली टीम बन गया। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल 23 से 25 सितंबर 2023 तक गोवा में हुआ। और आपके पीएम मोदी ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किया। 19वें AGI खेल हांजो चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किया गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का नया सेट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कहा जाता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संसद ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। पहला उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड जो कि 21 से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा में किया गया। भारत कनाडा संबंधों में तनाव और राजनीतिक निकासन हुआ। 13वां इंडो पैसिफिक आर्म्स चीफ्स कॉन्फ्रेंस 26 से 27 सितंबर 2023 तक नई दिल्ली के मोनिकेशा सेंटर में हुआ। ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए आधिकारिक गान दिल जश्न बोले जारी किया। लोकसभा ने भारी बहुमत से महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। कर्नाटक में होयसला मंदिरों को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन रखा गया। और आपकी क्यूट PG 11 मार्च से और क्यूट UG 15 मई 2024 से शुरू किया गया। आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा, और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।